भागलपुर नाम का गांव था, जहां मोहन नाम का एक सेठ रहता था। सेठ की बस एक बेटी थी, जिसका नाम जूलिया था। एक लौटी बेटी को सेठ महारानी की तरह रखता था। उसकी छोटी बड़ी सब इच्छाएं पूरी करता था। आज उसका 18 जन्मदिन है, इसीलिए सेठ आज बहुत खुश था। बेटी जूलिया कहाँ हो? यहाँ आओ। हाँ पापा, क्यों बुलाया? मैं तुम्हारे लिए तोहफा लाया हूँ। आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? हाँ पापा, तोहफा दिखाइए। सेठ ने अपनी बेटी को सोने का पायल ला दिया था। पायल को देखकर जूलिया बहुत खुश थी। कैसा है तोहफा? बहुत अच्छा है पापा जी। यह जन्मदिन सबसे मजेदार था। हो भी क्यों ना, जो आप मेरे साथ हैं ऐसे ही मेरे साथ रहेगा। हाँ बेटी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन पापा, ये पायल तो बहुत महंगी होगी ना। आप इतनी महंगी पायल क्यों लेकर आए? अरे तू मेरी लौती बेटी है, तू क्यों पैसों की चिंता ले रही है? तुम खुशी खुशी रहो ना। तेरे लिए मेरी सारी दौलत कुर्बान है। तुम पैसों की चिंता मत लो। सेठ का अपनी बेटी के लिए प्यार देखकर सगे संबंधियों सबसे ज्यादा छोटे भाई को जलन होती थी। किसी तरह जूलिया को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। सेठ की सारी दौलत पर राज करना चाहते हैं। हाँ जी, आपको पता है, आपके भैया ने जूलिया को सोने का पायल दिया है। मेरे पास क्या है ये टूटा फूटा कमरा? जूलिया का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी सारी दौलत खा जाएगी। पिताजी, देखो ना, मेरे पैर में पायल कैसी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है बेटा। तुम ऐसे ही पायल पहनकर छम छम करती रहो, तो मुझको पता चलता रहे मेरी प्यारी बेटी मेरे आस पास ही है। और बेटी, मैं कल जा रहा हूं दूसरे शहर। तुम अपना ख्याल रखना। सेठ अपने काम से शहर चला गया और वहीं जूलिया घर में अकेली पड़ गई। 12 बजे रात को जूलिया के घर उसकी चाची आती है। अरे जूलिया, गजब हो गया। अभी अभी खबर आई है तुम्हारे पिताजी का शहर में एक्सीडेंट हो गया है। चाची, आप क्या कह रही हो? नहीं हो सकता। अब होने को कौन डाल सकता है? जो होना था हो गया इस वक्त। वह तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। शायद यह उनकी आखिरी इच्छा है। तुम देर मत करो, जल्दी चलो मेरे साथ। चाची की बात सुनकर जूलिया के होश उड़ जाते हैं। कुछ दूर चलने पर जूलिया एक सुनसान जगह पर पहुंच गई थी। चाची, आप मुझे कहाँ ले जा रही हो? बस का तो ठिकाना उधर है ना। तुमने ठीक कहा, बस का ठिकाना तो उधर है। मैं तुम्हें जहां ले जा रही हूँ, जहां तुम्हारा ठिकाना है, फिक्र मत करो। फिर तुम्हें कोई दुख परेशानी छू भी नहीं पाएगी। चाची, कैसी बात कर रही हो? मेरे पिताजी कहाँ है? जूलिया चाची के इरादे भांप गई थी। जूलिया वहां से भागना चाहती थी। तभी उसके चाचा ने जूलिया का मुंह दबा दिया और सुनसान जगह पर ले जाता है। दोनों चाचा चाची मिलकर जूलिया को मार डालते हैं। लो, हट गया हमारे रास्ते का कांटा। अब इसके बाप को भी रास्ते से जल्दी हटाना होगा, तब जाकर ये दौलत हमें मिलेगी। क्या कर रही हो भाग्यवान? सोने की पायल तो निकालो उसके पैरों से। मरने के बाद आखिर पायल का करेगी क्या? जूलिया के चाचा चाची ने जूलिया को धोखे से तो मार तो दिया था, लेकिन मरने के बाद वह एक खतरनाक चुड़ैल बन गई थी। पिता की दी गई पायल उसे अपने प्राण से भी ज्यादा पसंद थी, इसलिए जूलिया उसे पायल के पीछे पीछे चाचा चाची के घर पहुंच जाती है। अगले दिन जैसे ही गांव में जूलिया की मौत का खबर सुनते हैं, सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। दूसरे शहर गए सेठ को गांव के एक व्यक्ति बुला लेता है। न जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। जूलिया मेरी बेटी, मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगा? साहब, क्या हो गया फूल सी बच्ची को? अभी उसकी उम्र ही क्या थी बेचारी। बिन माँ की बच्ची बहुत बुरा हुआ। इससे अच्छा भगवान मुझे उठा लिया होता। यह तूने क्या कर दिया भगवान? जूलिया के चाचा चाची गांव वालों के सामने रोकर यह साबित करना चाहते थे कि जूलिया से बहुत दुख है।
शोक मनाने के बाद चाचा चाची अपने घर आ जाते हैं। अरे जूलिया के पैर से पायल तो उतार ली हमने। पायल को अपने घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। अगर पुलिस पूछताछ करने के लिए हमारे घर आए, कुछ तो करना पड़ेगा। जूलिया की चाची ने पायल को दूसरे गांव में रहने वाली अपनी बहन कोमल को दे देती है, जिसे वह अपनी तिजोरी में संभाल के रख लेती है। अच्छा हुआ तुम्हारे रास्ते का एक कांटा हटा। अब तुम उसे बूढ़े को मारकर जल्दी लखपति हो जाओगी। ठीक कहा तुमने। फिलहाल तुम उसे पायल को संभाल के रखो, लाखों की है। बाद में मिलती हूँ तुमसे। आधी रात का समय था। कोमल अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे पायल की छम छम सुनाई देने लगी। किसकी पायल की आवाज सुनी दे रही है? ऐसा लगता है कोई घर में पायल पहन के घूम रही है। कोमल अपने कमरे से बाहर आती है। तभी वह देखी चुड़ैल पायल पहन के घूम रही है। छू चू चुड़ैल। क्या हुआ? डर लग रहा है क्या? अपनी बहन से मेरा पायल लेने के समय डर नहीं लगा? मेरी पायल को छूने की सजा तुम्हें मिलेगी। इतना कहने पर चुड़ैल कोमल पर हमला कर देती है और उसे मार देती है। कोमल का चिक सुनकर उसका पति भी वहां जाता है। जब कोमल का पति चुड़ैल को देखता है तो उसका रोम रोम हिल जाता है। जब धोखे से मार दिया, मैं भी बेगुनाह थी। ज्यादा रोना धोने की जरूरत नहीं है। तेरी बीवी बेगुनाह नहीं थी। मेरी मौत की साजिश, मैं वह भी शामिल थी। मुझे मरकर उनका पेट नहीं भरा। अब वह मेरे पिताजी को मारना चाहते हैं। मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगी। अगर तू अपनी जिंदगी चाहता है तो मेरे चाचा चाची को यहाँ बुला। ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। राकेश फोन मिलाया है। भैया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोमल इस दुनिया में नहीं रही। जल्दी आइए आप। रमेश की बात सुनकर जूलिया का चाचा अपनी पत्नी को लेकर राकेश के घर आया। दोनों ने मिलकर पूरा घर घूमते हैं, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता। रमेश ने तो कहा था कि कोमल की मौत हो गई है, लेकिन घर का माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं। ठीक कह रहे हैं आप। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। कोमल और राकेश ने हमारे साथ मजाक किया होगा। चलिए चलते हैं यहाँ से। जैसे ही वह दोनों बाहर निकलने के लिए दरवाजे के पास जाते हैं, तैसे ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अंधेरे कमरे से पायल की आवाज़ आने लगती है। कोमल, क्यों मजाक कर रही हो? तुम्हें पता है ना क्या परेशानी चल रही है? सामने आओ और साफ साफ बताओ, ये क्या चल रहा है? कमरे में जोर जोर से हंसने की आवाज़ आने लगती है। यहाँ पर क्या हो रहा है जी? चलिए यहाँ से। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। ए भाग्यवान, जो मुझे दिखाई दे रहा है, क्या तुम्हें भी दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है यह चुड़ैल है, वरना ही अचानक बंद कमरे में यह कहाँ से प्रकट हो जाएगी? मेरे पैरों में जो पायल है उसे देखो और याद करो मैं कौन हूँ। सुनिए ना, यह वही पायल है जो मैंने कोमल को रखने को दिया था। यह जूलिया की आत्मा तो नहीं जो पायल पहनकर घूम रही है? हाँ, बिल्कुल सही समझा। मैं वही जूलिया हूँ जिसे तुमने धोखे से मार दिया था। मैं अपनी मौत के लिए तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने मेरे पिताजी की मौत की साजिश बनाई, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बेटा, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। आखिर मैं क्यों अपने बड़े भैया को मारूंगा? तुम्हारे पिताजी मेरे पिताजी के समान हैं। मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, अच्छा प्यार तो तुम मुझसे भी करते थे। बचपन से मुझे अपनी गोद में खिलाया। यह गला दबाने के समय तुम्हारा हाथ भी नहीं कांपा था। जिन्हें हाथों से खिलाया था, वही हाथों से गला दबा के मार दिया। तुम्हें दौलत ने इतना अंधा कर दिया, मुझे मारने से पहले सोचा भी नहीं। चुड़ैल चाचा चाची को मार देता है और पायल को अपने पिताजी के पास रख देती है, और यह राज ही रह जाता है कि पायल कहाँ से आया। अरे, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।